बेटियों में इनको अपना आशीर्वाद दीजिए। आदरणीय रामेंद्र जी सिंह, सभी तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। क्रोध नीति जब मैंने महेश जी को मंजूरी दी कि मैं आपके इस कार्यक्रम के अंदर आऊंगा, तो मैं समझ रहा था कि एनजेपी न्यूज का एक शाखा गुड़गांव के अंदर खुलने जा रही है। और महेश जी को मैं 30-32 साल से जानता हूं। दैनिक जागरण के अंदर लिखा करते थे, कई बार मेरी इनसे शिकायत भी हुआ करती थी। लेकिन जब ये रिटायर हुए और रिटायर होने से पहले की जो इमेज इनकी मेरे दिमाग में थी, उसके अंदर परिवर्तन हो गया। जो संपादक हुआ करते थे बड़े बड़े अखबारों के, वो आज भी कहते हैं अपने पत्रकार बंधुओं से कि इस तरह की ढाल दो, इस तरह की स्लांट दो, इस तरह से लिखो कि लोगों को इस तरह का असर हो। ये आदेश कोई नौकरी करता है तो उसको मानने पड़ते हैं। और जब ये रिटायर हुए और 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जब से ये एनजेपी न्यूज चली है, तो मैंने इनके कार्यक्रमों को देखा है। तो जो ये मेरे को कह के गए थे कि आज के बाद जो भी मैं पत्रकारिता करूंगा वो अपने मन से सच्चे तौर के ऊपर लोगों को वास्तविकता सामने लाने के लिए करूंगा, उसका नतीजा, उसका प्रूफ मैं समझता हूं कि एनजेपी न्यूज ने 1.5 साल के अंदर मेरे को दिया। और इसलिए मैंने कहा कि एनजेपी न्यूज का जो विस्तार हो रहा है तो गुड़गांव में आकर के मैं ज़रूर उपस्थित हूँगा। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज के दिन ग्रोथ नीति के माध्यम से मुझे, मेरी बेटी को, मेरे साथियों को यहाँ पर आमंत्रित किया। मेरे अक्सर साथी राजनीतिक ही होते हैं, कोई सरपंच होगा, कोई ब्लॉक कमेटी का सदस्य होगा, कोई चेयरमैन होगा, कोई एक्स-एमएलए होगा, और कोई इंडस्ट्रियलिस्ट भी मेरे को मिल जाते हैं या प्रोफेशनल्स मेरे को मिल जाते हैं जो राजनीति के अंदर करने के लिए जब प्रोफेशनल की आवश्यकता पड़ती है तो वो मेरे को सहयोग देकर के मेरे मार्फत लोगों का काम करवाने के अंदर सिद्ध हो जाते हैं। तो आज सभी साथी जो यहाँ पे आए हुए, मेरे साथियों को आपने जो आमंत्रित किया, ग्रोथ नीति के माध्यम से आपका शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास तौर पे ये कि मुझे चीफ गेस्ट आज के दिन बनाने के लिए आपने जो इज्जत बख्शी है उसका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मुझे याद है कि जब शुरुआत के अंदर सोशल मीडिया था ही, प्रचार होता था, पर्चों से होता था, प्रचार होता था, भाषण दो, जगह जगह जाकर के अगर कोई वोट मांगना चाहता है तो प्रचार होता था कि अखबार के अंदर क्या लिखा गया है उसके मार्फत लोग अपना मन बनाते थे कि किसको सहयोग देना है, किसको सहयोग नहीं देना है। पर कई बार गांव के अंदर किसी से बहस भी हो जाती थी, पढ़े लिखे लोगों से शहर के अंदर भी बहस हो जाती थी। इस बात की बहस हो जाती थी कि मेरी एक राय अगर मैं रखता हूं, उसके विपरीत दूसरी राय जो उसने बना रखी है व्यक्ति ने, वो इस चीज के ऊपर निर्भर थी कि जी अखबार में तो ये लिखा है और तुम मुझसे उल्टी बात कह रहे, तो बात आपकी सच्ची है कि अखबार की सच्ची है। और अखबार के ऊपर लोगों का इतना अंधविश्वास होता था, तो कई बार तो मैं यूँ महसूस करता था कि किसी को कुछ भी पढ़ा लिखा करके या किसी का मन परिवर्तित कर सकते हैं। खैर वो जमाना और आज बहुत फर्क हो गया।
किसी भी अखबार की मैं अकेले बात नहीं करता, लेकिन अखबार के अंदर और उसके बाद ये विजुअल मीडिया आया, इसके अंदर धीरे धीरे लोगों का विश्वास उठने लगा। और मेरे खुद के जानकार इतने लोग हैं कि टेलीविजन देखना ही नहीं चाहते, इसकी न्यूज़ तो सुनना ही नहीं चाहते, प्रेरित है। और वही चीज़ बार बार इतनी बार दोहरा देते हैं, जैसे कि कहते हैं कि एक झूठ को अगर 100 बार बोलोगे तो सच बन जाए, या तो ये एक झूठ को 1000 बार बोलते हैं तो सच बजा देते हैं। आज भी माहौल ये है कि आज के दिन विजुअल मीडिया का भी असर, और तकरीबन इतना तो नहीं हुआ प्रिंट मीडिया के अंदर, लेकिन प्रिंट मीडिया का भी असर कम होना शुरू हो गया है। लोग मजबूरी में अपने दिमाग का इस्तेमाल करने लग गए। विश्वास, अंधविश्वास जो हुआ करता था वो खत्म हो गया, और इनके तीसरा दौर शुरू हो गया सोशल मीडिया का। और सोशल मीडिया के अंदर प्रोफेशनल्स आपको इंगेज हुए हैं। एक कंपनी भी आज के दिन ग्रोथ नीति के नाम से आप लोगों ने खोली, मेरी शुभकामनाएं। नए नए लड़के हैं, नए नए जवान हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं कि जिस उद्देश्य से ये बनाया गया है, ग्रोथ नीति का कंपनी बनाई गई है, जिस उद्देश्य से उनके डायरेक्टर महेश वैन यहाँ पर बोल की गए हैं, मैं समझता हूँ कि अगर ये उद्देश्य अगर रखेंगे तो बड़ा कामयाबी का स्तर इनको हासिल होगा। और इसी विषय के अंदर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि प्रशांत किशोर का नाम सबने सुना है। वही काम करते हैं पॉलिटिशियंस के लिए जिस तरह का ये ग्रोथ नीति करने के लिए सोच रही है। प्रशांत किशोर का इतना नाम सिद्ध हुआ कि ये हारे हुए इलेक्शन को भी जिता सकते हैं। उसके बाद लोगों ने सोचा कि अगर प्रशांत किशोर ये कर सकता है, कई बार तो तुक्का मार करके भी आदमी आगे सिरे बात को चढ़ा देता है, तो हम भी क्यों ना कोशिश करें। लोगों ने कोशिश करी। आज किसी पार्टी का नाम मैं नहीं लेता, लेकिन हाल ही में 5 जगहों के ऊपर विधानसभा के चुनाव हुए, और हमारे बगल के अंदर भाषा बोल रहे थे राजस्थान की महेश जी, यहाँ पर भी चुनाव हुआ। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे शुद्ध हिंदी बोलने वाले, यूपी से ज़्यादा बेहतर हिंदी बोलने वाले मध्य प्रदेश के अंदर भी चुनाव हुआ। जो आंकड़ा लगाया गया था, जो अपने आप को सिद्धि पुरुष समझते हैं कि भाई हम उसकी जन्मपत्री पढ़ करके बता देंगे कि भाई ये किस टाइम के ऊपर कौन सी पार्टी स्थापित हुई, किस टाइम के ऊपर कौन सी कंपनी स्थापित हुई, किस टाइम का जन्म हुआ, उसके हिसाब से आज के दिन उसके ऊपर शनि दशा लग रही है नहीं लग रही है, मंगल की दशा है, बुध की है, बृहस्पति की, भगवान। ये सारे के सारे बड़ी चौड़ी छाती करके और सोशल मीडिया के ऊपर आकलन लगाने लग रहे थे, और आम राय बन गई थी कि छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस जीते, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस जीतेगी, राजस्थान के अंदर हो सकता है बीजेपी जीत जाए। लेकिन जो परिणाम आए वो सबको चौंकाने वाले परिणाम आए। और ये भी मैं सुनता था, देखता था सोशल मीडिया के ऊपर, तो भाई मोदी प्राइम मिनिस्टर के बुरे दिन शुरू हो गए। आज के दिन 5 चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी की साख जिस तरह से खड़ी है, नरेंद्र भाई मोदी की खाई गई है, उससे यूँ हो जाता है कि भाई कई बार जो आकलन लगाए जाते हैं वो सही नहीं लगाए जाते, और उसके अंदर आकलन लगाने के अंदर क्योंकि इनपुट सही नहीं दिया गया है, जो भाषा बुलवाई जा रही है, जैसे महेश जी जब जागरण के अंदर थे उनसे बुलवाई जाती थी, इस तरह की भाषा सोशल मीडिया में बुलाई जा रही है। इस तरह का संकेत दिमाग के अंदर आना शुरू हो जाता है। तो मैं एक पार्टी की बात कर रहा था, हाल ही के अंदर जो अभी पार्टी हाल, इसके अंदर जब दिखाया गया कि भाई ये
रास्ता है विजय प्राप्त करने का, नेता से लेकर के वर्कर्स तक का, उसको मीडिया का इस्तेमाल करने का। एक चीज इसके अंदर मैं समझता हूं कि जो नहीं दर्शाई गई और रखवानी चाहिए थी, वो अहंकार। जो व्यक्ति अहंकार के अंदर फंस जाता है उसका बुरा हाल हो जाता है। अब इसी तरह के एक व्यक्ति को एक पार्टी ने मध्य प्रदेश भेजा। वहां कमलनाथ जी हमारे चीफ मिनिस्टर के दावेदार थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और जिस व्यक्ति को जो काम आज के दिन ये ग्रोथ नीति कर रही है, वो अकेला अपने आप को अपने माहिर समझते हुए एक पार्टी की तरफ से उसको वहां पर तैनात कर दिया गया। और कमलनाथ जी ने बोला कि मैं मध्य प्रदेश को सबसे बेहतर तो मैं जानता हूं। हालांकि मास मीडिया नहीं थे, बार बार अग्नि बने तो छिंदवाड़ा से ही बने, वहां पर तो उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली, 8 में से 7 सीट हासिल कर ली, लेकिन बाकी मध्य प्रदेश के अंदर उसका दबदबा इतना नहीं था। तो जो व्यक्ति गया सुझाव के तौर के ऊपर, उसकी बात उन्होंने नहीं सुनी, उसको कहा कि तू घर जा, हमको तेरी आवश्यकता नहीं है, हम तो मध्य प्रदेश जीत रहे। और मैं समझता हूं उसको वापस भेजना, सलाह मशवरा ना करना, उसकी वजह से भी आज के दिन अगर कांग्रेस आ रही है तो ये वजह है। इसी तरह से और प्रांतों का नाम मैं नहीं लूंगा, अलग अलग काम पे लोग जो एक बार बन जाते हैं तो अहंकार उनके अंदर आ जाता है। तो जब आप किसी के लिए काम लो, मेरा सुझाव है, मानो आपकी बात है कि जिस व्यक्ति को अपने आप के ऊपर इतना भरोसा हो गया कि मेरे को जनता की आवश्यकता ही नहीं, वोटर की आवश्यकता ही नहीं, मैं इतना ज्ञानी हो गया कि मेरे को सलाह मशवरा करने वालों की आवश्यकता ही नहीं, ऐसे आदमी को काम मत करिए। नहीं तो आपको जैसे कमलनाथ ने वापस से भगा दिया था तो आप भी हार अपने इस लक्ष्य। तो शुभकामनाएं देने आया हूँ महेश जी, उनके साथी अजय मित्तल साहब के साहिबजादे, एक चौधरी साहब के बेटे, ये सारे के सारे नए लड़के और एक नई राह तानने लग रहे हैं। भविष्य बताएगा कि किस हद तक ये अपने काम के अंदर सफल रहे। लेकिन आज यहाँ मैं खुद आया हूँ, मेरी बेटी मेरे साथ आई है, मेरे साथीगण आपके बीच के अंदर उपस्थित हुए हैं। हमारी तरफ से ये प्रयास होगा कि जो नया लक्ष्य आपने तय किया है, जो हमारे को रास्ता अपनाने का आपने दिखाया कि हम ये रास्ता अपनाएंगे, तो मेरा अपनी तरफ से, मेरे साथियों की तरफ से बेचारे बोल नहीं पाए होंगे, और मैं इस मेरे बोलने के बाद कोई औचित्य नहीं लगा था किसी और का बोलने का, मैं निकल जाऊंगा। लेकिन मेरी साथियों की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से एनजेपी न्यूज़ को और ग्रोथ नीति को पूरी तरह से शुभकामनाएं हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से प्रशांत किशोर सारे हिंदुस्तान के अंदर नाम कमा गया, ये ग्रोथ नीति भी हमारी खुद की यहाँ की ग्रोथ की कंपनी जो है गुड़गांव के अंदर स्थापित हुई, हरियाणा के अंदर स्थापित हुई, ये भी वही लक्ष्य प्राप्त करे या उससे अंदर लक्ष्य प्राप्त करे, जो कि प्रशांत किशोर ने प्राप्त किया है। धन्यवाद।